हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं आपका चहेता चैनल विक्रम ट्यूटोरियल। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि हर दिन किसी न किसी तरह से आप लोग के लिए जबरदस्त वीडियो लेके आ रहे हैं और हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप किसी और चैनल से आप लोग देखते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक लाए हैं। आज का पहला है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आप नाम सुने होंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसको अंग्रेजी में हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कहते हैं, जबकि हिंदी में इसको कहते हैं दिशा एवं दूरी। ठीक है, तो आज हम लोग टाइप 1 हम लोग लेंगे, फिर टाइप 2 लेंगे, फिर टाइप 3 लेंगे और कम से कम 3 वीडियो इस पर बनाएंगे और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, हर दिन आपको इसके लिए लाते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है वो है आपको सबसे पहले जानना कि दिशा कितने तरह का होता है। और जनरली बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते भी हैं और ये सब इजी सोच लेते हैं और एकदम फिर बता देते हैं। देखिए, ट्रिक के साथ भी बनता है और बिना ट्रिक के साथ भी बनता है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि हम दिशा को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो आप जानते हैं मोटा मोटी के तौर पर कि ये होता है आपका नॉर्थ साइड, ये आपका होता है ईस्ट साइड, इसका ये होता है साउथ साइड और ये होता है आपका ईस्ट, सॉरी वेस्ट हो गया ना, और ये क्या हो गया आपका साउथ साइड। और इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि 4 दिशा होती है, 4 दिशा। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पश्चिम, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्तर और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दक्षिण। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं आपका वेस्ट और इसको बोलते हैं हम साउथ। और उसका हम शॉर्ट टर्म लिए हैं, यानी एक एक लेटर लिए हैं, E, N, S और W। ये 4 दिशाएं होती है, आपको जानना होगा। और हर एक दिशाएं याद रखिएगा कि 90 डिग्री के कोण पर रहती है। कितना डिग्री? 90 डिग्री के कोण पर रहती है, याद रखिए। और पूरा मिलाकर के पूरा जो वहां पे बनता है वो 360 डिग्री का कोण बनता है, ये दिमाग में रखना होगा। क्यों इसको जानना जरूरी है? क्योंकि कुछ ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होंगे जो डिफरेंट पूछता है बैंकिंग, खासकर एग्जाम में, एसएससी और रेलवे में तो बहुत इजी आता है, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है, तो वहां पे आप घबरा जाएंगे। तो आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे अगर एक 45 डिग्री के बीच में अगर हम ये खींचे तो ये कहलाता है, ये एक दिशा बन जाती है। इस तरह से पूरा 4 दिशाएं बनती है और कितना बन जाता है? 4 दिशा और बन जाता है। तो अब इस दिशा को कहेंगे, देखिए ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आया तो इसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। और आप लोग बहुत बार सुने होंगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व सुने होंगे और सुने ही होंगे क्योंकि आप लोग सुनते हैं। तो इसका मतलब ये आप लोग जानते होंगे, ये होता है साउथ ईस्ट। इसको क्या कहेंगे आपको? NW, नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ ने मतलब उल्टा भी आप लोग बोलते होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और क्यों ऐसा बोलते हैं? आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चुंबक जो होता है हमेशा उत्तर दक्षिण को शो करता है, और उत्तर दक्षिण का मतलब होता है नॉर्थ और साउथ। कोई भी 2 पोल होता है ना, आप लोग जानते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बहुत ऐसी बातें हैं जिसको बताना हम चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव में उतना नहीं बता पाते। लेकिन आप लोग जान लीजिए कि ये दिशा बनाने के लिए आपको जानना होगा कि आपका होता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, 4 दिशा, और बीच में 45 डिग्री का कोण घूमता है, वो होता है। और भी बात मैं बताऊंगा, लेकिन वो टाइप बाय टाइप करते हुए आपको बताएंगे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ बताना चाहते हैं कि अगर हम इस तरह से घूमते हैं, ये इस तरह से घूमते हैं, तो ये घड़ी की दिशा हुई। और घड़ी की दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? दक्षिणावर्त। और अगर हम इधर से घूम जाएं उल्टा तो हम इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं? वामावर्त बोलते हैं। इतना सबसे पहले क्लियर करना होगा, और साथ ही साथ 1-2 चीज और क्लियर करना होगा। पूछिए क्या? लेफ्ट राइट आपको घूमना होगा। हम लोग लेफ्ट का मतलब जानते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट का मतलब होता है बायां एंड राइट का मतलब होता है आपका राइट, मतलब होता है दायां। ये 2 चीज इसलिए जानना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग इसको डिनोट करेंगे लेफ्ट राइट से। और एक ट्रिक बनाएंगे, और एक हम ट्रिक बनाएंगे जिसके कारण से लेफ्ट को बायां बोलेंगे, राइट को आर बोलेंगे, दायां बोलेंगे। इसलिए ट्रिक बनाएंगे क्योंकि हम टाइप 1 में ऐसे क्वेश्चन को हम इजी वे में कैसे बना सकते हैं वो आपको दिखाएंगे। तो क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, न कि हम वीडियो में मतलब एक एक चीज को एक्सप्लेन बढ़िया से करना चाहते हैं। यहाँ पे हम एकदम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे। 3 क्वेश्चन हमको बताएंगे और 3 क्वेश्चन के बाद आप जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन आप फंसिएगा नहीं। तो चलिए शुरुआत
करते हैं हम क्वेश्चन के थ्रू। और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखता हुआ चला जाएगा और आप उससे आप फायदा उठा सकेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए चलिए 1 नंबर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। सुंदर पहला जो बोल सुंदर पूर्व की तरफ कितना चल रहा है, देखिए ये मान लेते हैं आपका आरंभिक बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, आरंभिक बिंदु। आरंभिक बिंदु को प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। आरंभिक बिंदु प्रारंभिक बिंदु वह बिंदु होता है जहां से आप स्टार्ट लेते हैं। अगर घर से आप चलते हैं तो घर का प्रारंभिक बिंदु हो गया। आप स्कूल से चलते हैं तो स्कूल आपका प्रारंभिक बिंदु होगा। आप ट्यूशन से चलते हैं तो ट्यूशन आपका प्रारंभिक बिंदु। जहां से आप चलते हैं, जहां से आप स्टार्ट करते हैं, वो आपका प्रारंभिक बिंदु होता है, याद रखिएगा। तो आपका शुरू से चला, यानी बोला सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चला। कितना चला मेरे प्यारे स्टूडेंट, 4 किलोमीटर चला। क्लियर है। आगे बोल रहा है कि वह दाईं तरफ मुड़ जाता। देखिए हम चलेंगे तो दाईं तरफ किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा। तो आप समझ जा सकते हैं कि आप ऐसे चलेंगे, देखिए दाहिना, ये दाहिना हाथ है और ये बायां। देखिए हम जब भी चलते देखिए ये दाहिना ये बायां। जहां पे अब इधर घूम गए तो ये दाहिना फिर ये बायां। जिधर से आप ले सकते, इधर चले गए तो ये दाहिना ये बायां। हमेशा याद रखिएगा। क्लियर, हमेशा दिमाग में रखिएगा। दाहिना देखिए ये, अगर इधर हम जाएंगे तो दाहिना हमारा किधर से, पूर्व की तरफ हम देखेंगे तो ये हाथ हमारा किधर चल जाएगा, किधर चल जाएगा, साउथ। और ये हमारा बायां हाथ किधर चल जाएगा, नॉर्थ। ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि पूर्व की तरफ खड़ा होता है तो ये दिमाग में रखना है। इधर जाएंगे तो ये दिमाग में रखना है। जिधर जाएंगे ये दिमाग में रखना है। क्यों, इस पर भी एक सवाल बनता है कि जब आप सूर्य के सामने खड़े थे तो आपका छाया पे भी क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए। हर एक वीडियो को आराम से ध्यानपूर्वक देखिए और कहीं किसी और चैनल को ध्यानपूर्वक देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन हम आपको इस चैनल पे लाके प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ मैं फिर बता देता हूं सूरज कुमार के बारे में, वो लगातार आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा है उन स्टूडेंट के लिए जो 12 का एग्जाम देना चाहते हैं। उन सभी स्टूडेंट जो मेरा अभी कंपटीशन का वीडियो देख रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके भाई बहन अगर 12 में है तो उनका वीडियो जरूर से जरूर देखने के लिए बोले, क्योंकि काफी मेहनत करके लगातार वीडियो बना रहा है, जो कि मुश्किल है। वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है, शायद अगर आप कहीं बनाए हैं तो आपको पता चल गया होगा। तो चलिए सबसे पहले 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलते हैं। अब दाहिना मुड़ते हैं और दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3 किलोमीटर चलता है। आगे बढ़ता है, फिर बढ़ते फिर से यह वह दाएं मुड़ जाता है, फिर से वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं किधर मुड़िए, देखिए इधर चल गए और फिर से दाएं मुड़ गए, देखिए इधर। तो आपको इधर ये दायां हो जाएगा, वो आपका बायां हो जाएगा। तो दाएं मुड़ते हैं और चलते जाते हैं, चलना जारी रखते हैं। इधर चलते जाते हैं और चलना जारी रखते हैं। तो बोलता है अब वह किस दिशा में जा रहा है, क्या आप नहीं बता सकेंगे? अब वो किस दिशा में जा रहा है तो आपको पता होगा। इधर अगर जाता तो उत्तर, अगर इधर जाता तो दक्षिण, इधर जा रहा है तो पश्चिम, उधर जा रहा है तो पूर्व। तो जा रहा किधर रहा है, पश्चिम। किधर जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो पूछेगा किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। तो ये भी ध्यान रखना, प्रारंभिक बिंदु जिस दिशा की ओर जा रहा है वो प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछे आपको सही सही जवाब देना है, दैट इज रीजनिंग। ठीक है, वो रीजनिंग का पावर है। आइए, तो ये आपका पश्चिम की दिशा की ओर जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा था। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लेंगे 3 ठो, उसके ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं लेंगे। उसके बाद आप बनाइए, आपको बनाना होगा। और नहीं बनाइएगा तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो वो हमारा कोई गारंटी नहीं होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हर एक वीडियो लाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप नहीं बनाएंगे, प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे, तो मेरा कोई भी जवाबदेही नहीं होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। बोल रहा है परिणीता उत्तर दिशा में जाती है। परिणीता जो है, ये परिणीता है, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु उत्तर दिशा में जाती है। चलिए उत्तर दिशा में ले गए। अब आगे बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है। तो देखिए उत्तर दिशा की जा रहा है, फिर दाएं मुड़ती है। दाएं किधर हो जाएगा, ये कोई दिक्कत, दाएं मुड़ जाती है। फिर दोबारा वह दाएं मुड़ती है, फिर वह दोबारा दाएं मुड़ती है। चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है। तो बाएं किधर हो जाएगा, देखिए इधर बाएं। तो ये हो जाएगा, जैसे हम लोग चाहेंगे ये दाएं हो जाता है, ये किधर हो जाएगा, बाएं। बाएं मुड़ती है। परिणीता किस दिशा में जा रही है, बताइए परिणीता किस दिशा में जा रही है? तो परिणीता पूर्व दिशा की ओर जा रही है। क्लियर। और एक चीज बताना हम चाह रहे हैं, इसको हम M1 विधि से इसको बनाते हैं और इसको हम M2 यानी मेथड नंबर 2 से बनाते हैं। जब कोई सिर्फ दिशा में जाए तो उसको ट्रिक से बनाना ज्यादा बेहतर होता है,
इस ट्रिक से क्यों ट्रिक से बनाएंगे, क्योंकि उसमें किलोमीटर विलोमीटर का कोई झगड़ा, मतलब क्या बोलते झमेला नहीं, झमेला खोट्ठा में बोलते झमेला। तो इससे क्या होगा कि आपका स्पीड में बनेगा। देखिए सबसे पहले वो मेरा प्रारंभिक इधर है उत्तर, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए, वो दिया है प्रारंभिक। अब क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला आपका, क्या बोला क्वेश्चन में, वो दाएं मुड़ती है, दाएं को हम लोग क्या बोलते हैं राइट। उसके बाद आपका क्या बोल रहा है, फिर दोबारा दाएं मुड़ती है, बहुत बढ़िया। फिर वह बोल रहा है वह फिर बाएं मुड़ती है, बहुत बढ़िया। फिर वह बोल रहा है अब वो किस दिशा, अरे कुछ भी नहीं। तो जैसे यहाँ पे देखे तो आपका कुछ कट रहा, काट दीजिए। इसका मतलब सिर्फ राइट में इसको घुमाना है, तो राइट में आप देखिए कौन सा दिशा हो गया, पूर्व दिशा। तो ट्रिक से बनाना ज्यादा बेहतर है, अगर कंपैरिजन टू ये वाला इतना लंबा खींचने से बढ़िया जब दिशा सिर्फ बोले और लेफ्ट राइट का बात हो, तो आप इस ट्रिक से बनाइएगा तो आपका बेहतर और बेहतर तरीके से बनता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, समझना ही होगा, क्यों नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं इसलिए समझना मजाक कर देता बीच में थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। हम एक और क्वेश्चन लास्ट ले रहे हैं। 3 क्वेश्चन आपके जिंदगी को बदल सकता है। 3 क्वेश्चन कहता है, एक मच्छर आदमी को जिंदा बना देता है जब काटता है, तो 3 क्वेश्चन आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है वह अपने घर से निकलकर अनिया, नाम देखिए अनिया, अनिया जो है एक सड़क को पार कर रही किया, वो सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाएं मुड़ी। अब उसके बाद वह सीधे चली गई। अब वह पश्चिम दिशा में है, सड़क पार करने से पहले वह की दिशा में थी। मान लेते हैं देखिए यहाँ पे अनिया ये है, ठीक है, अनिया ये है, क्लियर है, अनिया ये है। तो बोल क्या रहा है, ए बाबू भैया क्या बोल रहा, 2 तरीके से बताएंगे इसको हम। तो सबसे पहले बोला घर से निकल कर अनिया एक सड़क की ओर चल गई, किधर, जिधर जाना चाहते हैं उधर जाइए। मान लेते हैं हम इधर चल गए, ठीक है, हम इधर गए, क्लियर। अब इधर सड़क से घर से निकलकर अनिया एक सड़क की को पार किया, सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर सड़क की ओर गया और सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर अब वो बाएं मुड़ा, तो बाएं इधर हम लोग बाएं इधर मुड़ जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, बाएं मुड़ी और सीधे चली गई, सीधे चली। अब वह पश्चिम दिशा में है, देखिए ये क्या अब हो गया, देखिए ये भी पश्चिम दिशा में है अभी फिलहाल, और क्वेश्चन में भी पश्चिम दिशा में बोल रहा है। तो बोल रहा है कि सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में थी, सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में थी। तो आपको दिख रहा होगा टकाटक उत्तर दिशा में थी। वह किस दिशा में थी, अब किस दिशा में थी मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो बोलो की दिशा में थी, आपको क्या लग रहा, पार करने से पहले वह की दिशा में थी, की दिशा में थी, उत्तर, उत्तर में थी, इधर से जाना है, दक्षिण दिशा में थी। यहाँ पे तो आंसर बोल रहा दक्षिण दिशा में थी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या बोल रहा, सड़क पार करने से पहले वह की दिशा में थी, मतलब ऐसे ही बोल रहा उल्टा, वह की दिशा में थी। तो ये कौन दिशा में थी, दक्षिण। क्वेश्चन हम आपको देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वहां पे दिखाना होगा, वो इस दिशा में थी, कौन दिशा में, दक्षिण दिशा में, ठीक है, कौन दिशा में थी, दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन भेजेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप क्वेश्चन को बना बना के पूरा क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे 2 क्वेश्चन आपको उस वीडियो में ही आपको डाल देंगे, उस क्वेश्चन को आप जरूर बनाइएगा। और क्या प्रॉब्लम लगता है और किस तरह का प्रॉब्लम लगता है आप वीडियो के माध्यम से यानी कमेंट बॉक्स में आप जाकर के डाल सकते हैं, ताकि मैं आपके हर एक प्रॉब्लम का समाधान कर सकूं। और साथ ही साथ मैं फिर जाते थे यही बोलना चाहता हूं कि मस्त रहें, चुस्त रहें और लगातार वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।